हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं सुशील सर और आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशान जीएफ रिसर्च सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री कवर कर रहे हैं और उसमें जो है एक्सरसाइज 9A का मैंने 4 पार्ट आपको ऑलरेडी पढ़ा के प्लेलिस्ट में रख दिया है। ठीक है, जो बच्चे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो जा करके कृपया प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है जा करके 4 पार्ट देख लें, तभी उनको अच्छे से समझ में आने वाला है। और ये आज का हमारा लेक्चर जो है ये 5वां है और अभी हम लोग एक्सरसाइज 9A पे ही बात कर रहे हैं। और ये जो टोटल आप पढ़ेंगे हिंदी मीडियम बेस्ड पढ़ेंगे, यूपी बोर्ड्स और एनसीईआरटी और प्लस डॉक्टर मनोहर है, दोनों बुक से मैं मैथ को कवर करा रहा हूँ। तो आप लोग बहुत अच्छे से धैर्य बना के पेशेंस के साथ पूरे वीडियो को आप लोग देखें। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 19 पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19 क्या है। एक हवाई जहाज़ जो कि 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 1000 मीटर, और पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी 30 डिग्री के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ठीक है, पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी पूछ रहा है। चलिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे आप ये समझें, 1000 मीटर की ऊंचाई पर कोई व्यक्ति है, इधर से उत्तर दिशा की ओर एक शत्रु का क्या कहते हैं पनडुब्बी है, तो उससे जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री का बना रहा है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पनडुब्बी। ठीक है, और यहाँ पर एक जो है इस तरफ दक्षिण दिशा की ओर एक युद्धपोत है, 45 डिग्री का अवनमन कोण पर है। ये 45 डिग्री के अवनमन कोण पर है युद्धपोत। ठीक, इसे मान लीजिए A, B, C और ये पॉइंट D है। D पर जो आपकी है बिंदु D पर पनडुब्बी है, एंगल मैंने आपको दिखाई दिया है 30 डिग्री का है। C बिंदु पर क्या है, युद्धपोत है, युद्धपोत। और AB क्या है, जहाज की ऊंचाई, जहाज की ऊंचाई। क्लियर है। हमें इसमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी कितनी है। तो ये दूरी नहीं दिया है BC, तो मैंने BC को मान लिया x मीटर। ठीक है, और ये BD भी नहीं दिया है, तो मैंने BD को कितना मान लिया, y मीटर मान लिया। चलिए, अब ये युद्धपोत और पनडुब्बी के जो बीच की दूरी होगी वह x + y होगी। मैं यहाँ लिख दूँ, युद्धपोत व पनडुब्बी के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी जो होगी वह कितनी होगी, x + y मीटर होगा। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज इन ए ट्रिंगल ABD में। क्लियर है। तो ABD में देखेंगे लंब बटे आधार, तो tan 30 डिग्री, थीटा के सामने का एंगल लंब होगा 1000, आधार कितना है y, tan 30 का मान होता है 1/√3 और 1 मतलब 1000 अपान में क्या y का इधर कर दीजिए, तो 1000 रूट में 3 आपका क्या आ गया, मीटर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, त्रिभुज ACB में देखते हैं। त्रिभुज ACB में तो वहाँ पर जब देखेंगे तो tan 45 डिग्री का यूज करेंगे। tan 45 होता है लंब बटे आधार, और tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, और 45 का मान रख दीजिए। क्या करना है यहाँ पर, 1000 और बटे आधार कितना है x, tan 45 की वैल्यू 1 × x 1000, तो x का मान कितना आ गया, 1000 मीटर आ गया। क्लियर है। तो यह हमें x + y निकालना है, तो x का मान आपका कितना है 1000 और प्लस y का मान 1000 करड़ी में 3, तो आप 1000 कॉमन कर लीजिए और 1 + रूट में क्या मिल गया आपको, 3 मिल गया। तो अगर आप इतना भी आंसर लिख देते हैं तो आपका सही है, या अगर और सॉल्व करना चाहते हैं तो 1000 1 + √3 की वैल्यू 1.732 होता है, तो कितना हो गया 1000 × 2.732, तो 27 32 और कितने पे दशमलव लगेगा, 3 अंक पे दशमलव लगेगा, यानी इतना
मीटर हो जाएगा दोनों के बीच की दूरी, 2732 मीटर। ये देखिए मैंने क्या कर दिया यहाँ, जब 1000 से गुणा हुआ तो दशमलव कहाँ रहेगा, ठीक है। तो ये आप आंसर कर लीजिए। ये एक बहुत अच्छा सवाल था, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, वो क्या है, प्रश्न संख्या 20। तो प्रश्न संख्या 20 ये कह रहा है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 है। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ पर देख लीजिए कोई मीनार है ऐसे, ठीक है। तो इसके आधार से, ये आधार है 4 मीटर दूरी, और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कितना मीटर, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर बोल रहा है। यानी यहाँ से 4 मीटर डिस्टेंस पे और यहाँ से ये कितना 9 मीटर डिस्टेंस पे जो एंगल बन रहा है वो एक दूसरे का क्या है, पूरक है। पूरक क्या होता है, 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये आपका थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये एच मान लीजिए, वही हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग लिख देंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या माना गया है, एच माना गया है। तो इसे मान लीजिए P, इसे मान लीजिए Q, और ये R और ये S है। एक बार फिर से मैं प्रश्न को रेट करता हूँ। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, ये सरल रेखा है, मीनार का आधार है, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। चलिए सही है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्यू आर को 4 मीटर वो प्रश्न में दे दिया है, 4 मीटर, क्लियर है। और जो क्यू एस है वो आपका कितना है, 9 मीटर का है। अब हम लोग लिखेंगे इन ए ट्रिंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर से जब देखेंगे तो 10 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो एच बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 10 90 माइनस थीटा का जो फार्मूला होता है वो काट थीटा होता है, काट थीटा एच बटे 4, ठीक है। तो काट थीटा का मान एच बटे 4 आ गया। समीकरण नंबर क्या मिल गया, 1 मिल गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज पी एस क्यू में, त्रिभुज पी एस क्यू में, तो जब पी एस क्यू में देखेंगे तो हम लोग लेंगे tan थीटा, थीटा के सामने का ये लंब हो जाएगा, ये एच बटे, और ये 4 है और पूरा 9 है। तो आप कितना लेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो आपका 9 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो कुल आप 9 ही यूज कीजिएगा, क्योंकि ये टोटल यहाँ से यहाँ आपको लिया जाता है ना, तो 9 आपका मेंशन कर ही दिया है। तो ये 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो लिखिएगा 1 व 2 का आपस में गुणा करने पर, तो जैसे 1 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर h/4 इंटू h/9। तो इधर 1 मिला, h स्क्वायर अपॉन 36, तो 36 इक्वल टू h स्क्वायर, तो h का वैल्यू आ गया रूट में 36, तो प्लस माइनस इसका क्या आ जाएगा 6। तो यही हमें जो है इसकी ऊंचाई लाना था 6 मीटर। तो ये एक बेहतरीन प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग पूरे प्रश्न को आप लोग नोट करते जाइए। अब इसके बाद का मैं प्रश्न लेता हूँ। 20 नंबर प्रश्न तो मैंने करा ही दिया आपको। अब देखते हैं इसके बाद कौन सा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21। तो आइए 21 को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। 21 हमारा ये कह रहा है, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अच्छा, मीनार हमेशा जो है लंबी होती है और इसी के पास में क्या है, भवन है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये मीनार है, ये इसका पाद है, पाद मीन्स इसका आधार बिंदु। तो मीनार के पाद से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना दिया है, उन्नयन कोण। देखिए उन्नयन कोण क्या होता है, आप लोग कन्फ्यूज आते हैं।
समतल या धरातल या आधार से, आधार बिंदु से ऊपर की ओर नेत्र के द्वारा जो किसी वस्तु को देखने पे जो कोण बनता है उसी को उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है उन्नयन कोण आपका दे दिया है 30 डिग्री का। फिर क्या दिया है इसमें, ये मीनार की ऊंचाई जो है ये 50 मीटर का दे दिया है, 50 मीटर। अब कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यानी भवन के निचले सिरे से ये जो मीनार का ऊपरी सिरा है ये एंगल आपका 60 डिग्री का दे दिया है। तो चलिए मीनार की ऊंचाई अगर एच नाम देते हैं तो इसका जो है 50 मीटर दे ही दिया है, कन्फर्म है। ये पॉइंट नहीं दिया, इसे मैं यक्स मान लेता हूँ। अच्छा, मीनार की ऊंचाई भी नहीं दिया, ओ सॉरी मीनार की ऊंचाई कह रहे हैं, ये भवन की ऊंचाई, तो मैं इसे क्या मान लेता हूँ, यच। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये क्या हो गया, डी हो गया। मैं सभी बातों को लिख देता हूँ। सी डी जो है मीनार है, मीनार की क्या है, ऊंचाई है। अच्छा, बी सी क्या है, ये जो बी सी है मीनार और भवन के बीच की दूरी है, भवन व मीनार के बीच की क्या है, दूरी है, और ये दूरी कितनी है, x मीटर की है। क्लियर है। और ए बी क्या है, तो ए बी हमारा जो है h मीटर है, और ये क्या है, भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई। अच्छा आइए देखिए, तो हम लोग त्रिभुज डी बी सी में जब देखेंगे, डी बी सी में तो लंब पता है, आधार पता है, टेन का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि टेन 60 डिग्री होता है लंब बटे आधार, यानी 50 बटे कितना हो जाएगा, यक्स। टेन 60 का मान करड़ी में 3 और 50 बटे यक्स, तो यक्स इधर जाएगा तो 50 बटे करड़ी में 3, समीकरण नंबर 1। अच्छा, अब आइए टेन 30 पर, तो टेन 30 डिग्री होता है लंब बटे आधार, 30 के सामने का ये लंब और ये आधार। टेन 30 का मान होता है 1 बटे करड़ी में 3 एच बटे यक्स, तो यक्स इधर जाएगा तो एच करड़ी में 3। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से, तो यक्स का मान है 50 बटे करड़ी में 3 बराबर एच करड़ी में 3, तो 50 बराबर एच गुणे 3 हो जाएगा, करड़ी में 3 करड़ी में 3 हो जाएगा, तो 50 बटे 3 बराबर एच, यानी 16 3 48 2 50, भाग देंगे तो 16 सही 2 बटे 3 क्या आएगा, मीटर, ये एच का मान आएगा। तो यानी जो भवन की जो ऊंचाई है वो 16 सही 2 बटे 3 मीटर होगी। मैं लिख देता हूँ, भवन की ऊंचाई 16 सही 2 बटे 3 मीटर। कैसे आया, 50 में 3 से भाग करेंगे तो वही आएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है 9A यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब हम लोग 9B पे बात करेंगे बेसिकली। अभी तो आप 9A पढ़ रहे हैं, तो 9A यहाँ पे समाप्त हो जाता है। वीडियो थोड़ा सा छोटा है, मैं यहीं पे इसको समाप्त करता हूँ। अब हम लोग इसके अगले वीडियो में मिलेंगे 9B से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जितने मित्रगण हैं उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और इनसे जुड़ने के लिए कहिए। यहाँ पर आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 जितना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप और टोटल हिंदी मीडियम में मिलेंगे। तो आप लोग जितने भी बच्चे हैं NCERT जो बुक फॉलो करते हैं या डॉक्टर मनोहरे फॉलो करते हैं, आप हर जो है बुक का यहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रदान किया जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।